ओम काली जी। माँ काली और महादेव की कृपा से आज हम सब यहाँ एक ऐसी चेतना को जागृत करने के लिए जुड़े हैं जो हमारे भीतर पहले से ही मौजूद है। जैसे कि आप जानते हैं कि आज ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या है। अमावस्या को आध्यात्मिक रूप से आत्मचिंतन, भीतर की शक्ति को जागृत करने और नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करने का दिन माना जाता है। अमावस्या हमें यही सिखाती है कि जब बाहर चारों ओर अंधेरा हो, तब मनुष्य को अपने भीतर का दीपक जलाना सीखना चाहिए और यही शक्ति धारण करने की पहली साधना है। माँ काली उस शक्ति का स्वरूप है जो अंधकार को समाप्त करती है और महादेव उस चेतना का स्वरूप है जो हर परिस्थिति में मन को शांत रखना सिखाते हैं। जब मनुष्य माँ काली की निर्भय शक्ति और महादेव की स्थिरता को अपने भीतर धारण कर लेता है, तब जीवन की सबसे कठिन परिस्थितियां भी उसकी साधना बन जाती हैं। हम सत्संग में यही समझने का प्रयास कर रहे हैं कि शक्ति को केवल पाना नहीं, बल्कि उसे सही दिशा में धारण करना भी आवश्यक है। तो आइए माँ काली और महादेव का स्मरण करते हुए आज के इस दिव्य सत्संग की शुरुआत करते हैं। गुरु जी। ओम काली जी। जो हमारा 48th ज्ञान सूत्र है वो हमें ये बता रहा है कि जब हम अपने लक्ष्य को बुलंदी पे लेके जाते हैं, अपने लक्ष्य को बड़ा करते हैं और आध्यात्मिक रूप से हम आगे बढ़ते हैं, तो हमारे जीवन में कुछ चैलेंजेस आते हैं। कुछ ऐसी परिस्थितियों का हमें सामना करना पड़ता है जहां हमें ऐसा लगता है कि हम या तो आगे नहीं बढ़ रहे हैं या कुछ कठिनाई आ रही है जीवन में। कोई भी ऐसी परिस्थिति आती है जो हमारे को हमारे लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग पे थोड़ा सा धीरे कर देती है, हमें थोड़ा चिंतित कर देती है। उस समय एक ही भाव है जो हमारे को उस लक्ष्य की ओर ले जा सकता है। एक ही भाव है, वो भाव हमारा बहुत ज्यादा दृढ़ होना चाहिए, उस भाव में बहुत ज्यादा समर्पण होना चाहिए और वो भाव है विश्वास का, फेथ का, ईश्वर पे बिलीफ का कि माँ है, माँ आप हो और मुझे पता है आप, ये जो मेरे बुद्धि में चंचलता आ रही है, जो मेरी बुद्धि मुझे कंफ्यूज कर रही है, जो नेगेटिव एनर्जी आके मेरे पे फिर से आक्रमण कर रही है, माँ आप इससे मुझे निकाल दोगे। हमें अपने विश्वास को दृढ़ रखना है बहुत ज्यादा, क्योंकि ये हमारे जीवन में ऐसी ऐसी परीक्षाएं आती हैं कि जब हम आगे बढ़ते हैं तो ईश्वर परीक्षा लेते हैं हमारी। परीक्षा क्यों लेते हैं उसको भी समझे। इसलिए लेते हैं क्योंकि समर्पण को भी उन्होंने पूर्ण करना है। कुछ भी चीज जो आधी अधूरी है, जो अपूर्ण है, वो हमें पूर्णता की ओर नहीं लेके जाएगी, वो हमें शिफ्ट से नहीं मिलाएगी जो पूर्ण है। आप समझे ना, जो पूर्ण है, जो पूर्ण पवित्रता के स्वरूप है, उन तक पहुंचने के लिए जो भी नकारात्मकता हमारे भीतर बैठी है, जो हमारी भक्ति को अपूर्ण कर रही है, जो हमारे को चिंता दे रही है, हमारे को चिंतित कर रही है, हमारे को भटका रही है ना, जो भी है, जो भी नकारात्मक है, उस एक एक जब हम परीक्षा से आगे बढ़ते हैं ना, तो हम देखेंगे हमारा जो समर्पण है और ज्यादा पूर्णता की ओर जा रहा है। तो विश्वास को आप सब लोग अब पूरा दृढ़ कर लो, क्योंकि चुनौतियां तो आएंगी। वो मार्ग के लिए जरूरी भी है। अगर कोई चीज बहुत आराम से होने लग जाती है ना, अगर जीवन आराम से कटने लग जाता है, सब कुछ ठीक ठाक होने लग जाता है, हम उस कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, तो भक्ति को नुकसान पहुंचने का डर होता है। यह बात माँ को पता है। इसलिए हमारे ही कर्मों के फलों के माध्यम से हमारे जीवन में जो नकारात्मक भाव आते हैं, वो ईश्वर ने बड़े सही ढंग से रखे हुए हैं। उसको हम परीक्षा बोल देते हैं, वो हमारे ही कर्मों के फलों के कारण। भगवान कुछ नहीं कर रहे। भगवान तो केवल हमारी मदद करने के लिए बैठे हैं। हमारे संकल्प की शक्ति के माध्यम से हमें अपने से मिलाने के लिए वो तत्पर है।
लेकिन उनको पता है कि जब तक हम पूर्णता में नहीं जाएंगे बात बनेगी नहीं, और जितना ऊपर जाके भटकेंगे उतना ही गिरने के संभलना असंभव होता जाएगा। इसीलिए बीच बीच में हमारी परीक्षाएं होती हैं, बीच बीच में हमारे को कोई ना कोई ईश्वर भेज देते हैं हमें समझाने के लिए। जरूरी नहीं है कि वो व्यक्ति मैं ही हूं, किसी ना किसी के माध्यम से आपको समझ में आएगा कि ये सत्य क्या है और कैसे हमने अपने विश्वास को दृढ़ करके चलना है, अपनी साधना को दृढ़ करके चलना है। तो ये भी नहीं रहेगा, ये जो नकारात्मक विचार आए हैं, जो ये परेशानी आ रही है, जो हमारे को चिंतित कर रही है, ये भी नहीं रहेगी। इस तरह से चलना होता है आध्यात्मिक यात्रा में आगे, क्योंकि लक्ष्य बड़ा है, ईश्वर से मिलना है। कितने लोग हैं जो ईश्वर से मिलना चाहते हैं, और कितने लोग हैं जो मिलना चाहते हैं और उनको मिलने का मार्ग भी मिल रहा है? बहुत कम है, क्योंकि मार्ग की सत्यता ही बड़ी कठिनाई से मिलती है। जो सत्य पे आधारित मार्ग है बड़ी मुश्किल से मिलता है। ये सब आप लोग जानते हैं, क्योंकि आप सब लोग ईश्वर को एक खोज रहे हैं काफी अपने जीवन के समय काल से। हो सकता है मन में ये भाव ना आया हो कि हम खोज रहे हैं, बट खोजी तो हैं, इसलिए सत्य भी समझ में आ रहा है। तो बहुत सारे हमारे शिव काली बोध में ऐसे साधक हैं जिनके जीवन में ऐसा कठिन समय भी आया जब उनको थोड़ी सी मन की चंचलता ने पकड़ लिया, लेकिन वो जो सत्य के मार्ग पे अपने आप को दोबारा से स्थापित करके आगे बढ़े, उसका मुख्य कारण यही है, उनका विश्वास दृढ़ था। क्योंकि विश्वास दृढ़ था तो माता रानी ने, भगवान शिव ने कोई ना कोई तरीके से उनको सही मार्ग के फिर से दर्शन देके सही मार्ग पे चलने के लिए प्रेरित किया, वो उस पे चलने लग गए। विश्वास को बिल्कुल कमजोर मत करिए। ये मैं पहले भी बोलता हूं, एक बहुत बड़ा असूल है अध्यात्म का। वो असूल मैंने पहले भी बताया, आज फिर बताता हूं। वो असूल ये कहता है कि पहले आप जिस मार्ग के ऊपर चल रहे हैं उसको पूरी तरह से जांच लीजिए, ज्ञान के साथ जांचिए, प्रश्न करके जांचिए, सारी परिस्थितियों को देख के जांचिए कि वो मार्ग सही है या नहीं है। चाहे वो गुरु हो, चाहे वो गुरु का मार्ग हो, जो भी हो, उसको पूरी आपको अधिकार है गुरु की परीक्षा लेने का, उस मार्ग की परीक्षा लेने का, उस मार्ग को पूरी तरह से समझने का। और एक बार जब समझ में आ गया कि सही है, चाहे 1 साल लगे, चाहे 2 साल लगे, चाहे 3 साल लगे, कोई बात, एक बार जब समझ में आ गया तो पूर्ण समर्पण से आगे बढ़ो। और वो पूर्ण समर्पण ही आपको मां के प्रति अंधी भक्ति में ले जाएगा। मां के प्रति करनी अंधी भक्ति, अंध भक्त हो जाओ, बस मां तू ही तू है, मां कोई परेशानी है तू बचाएगी। एक चीज आप हमेशा समझिएगा, ईश्वर के प्रेम को आप ले सकते हैं कि ये तो मेरे लिए हमेशा है। उसको कहते हैं इंग्लिश में, वी कैन टेक द लव ऑफ गॉड फॉर ग्रांटेड। जैसे माँ बाप का प्यार होता है ना हमारे प्रति, अगर हम माँ बाप से प्यार नहीं भी करते अपने, फिर भी हमसे प्यार करते हैं। इसी तरह ईश्वर ने जो परिवारों की रचना करी है, इतने सुंदर तरीके से करी है कि हम अपने परिवार को देख के ईश्वर को भी समझ सकते हैं। ठीक उसी तरह से जैसे हमारे माँ बाप हमसे निस्वार्थ प्रेम करते हैं, हम उस प्रेम को इस तरह से ले सकते हैं कि ये तो रहेगा ही, हम कितनी भी गलती करेंगे वो हमसे हमेशा प्रेम करेंगे। उसी तरह से ईश्वर का प्रेम है, वो हमारे लिए हमेशा है। वहां कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, वहां तनिक भी हमारे को घबराने की जरूरत नहीं है, कोई भय की जरूरत नहीं है। वो हमेशा है हमारे लिए। कितनी भी गलती करेंगे, वो हमारे माँ बाप हैं, हमारे जितने भी जीवन निकले हैं उसके माँ बाप हैं। वो हमारे को अपने गोद में बिठा के हमारे को सही मार्ग दर्शन कर देंगे, हमारी हर गलती का क्षमा कर देंगे।
बहुत ही प्यार करते हैं हमारे से। लेकिन एक चीज हम लोग नहीं ले सकते कि ये भी हम सोचे कि ये भी फॉर ग्रांटेड है, वो है हमारा जुड़ाव, ईश्वर से हमारा जुड़ाव। समझे आप? वही हम कोशिश कर रहे हैं ना योग स्थापना की। ईश्वर संग जो हमारा योग स्थापना है, उसको आप नहीं ले सकते कि ये भी रहेगा हमेशा। वो आप पे निर्भर करता है। इसको उसी एग्जाम्पल पे अगर आए, जो हमारे निजी माता पिता हैं, उनसे जो हमारा जुड़ाव है तभी बनेगा जब जितना वो प्रेम करते हैं उसका हम कुछ रिस्पॉन्स दें, उनका आदर करें, उनके होने का उनको आभार व्यक्त करें, जो भी उन्होंने हमें संस्कार दिए हैं उस संस्कार के मार्ग को अपनाएं, है ना? तभी एक दिल का जुड़ाव होगा ना, हमारे माता पिता भी हमसे दिल से प्रेम करेंगे। इसीलिए अपने आध्यात्मिक उत्थान के मार्ग को आप तनिक भी फॉर ग्रांटेड मत लीजिए। भगवान हमसे प्रेम करते हैं तो हमारा जुड़ाव हमेशा बना रहेगा। वो तभी बना रहेगा जब अपनी साधना आप अच्छे से करेंगे, नित्य प्रतिदिन अपना शुद्धिकरण करेंगे, अपने विश्वास को दृढ़ता की ओर लेते जाएंगे, अपने समर्पण को पूर्णता की ओर लेके जाएंगे। जो भी कचरा है हमारे बीच में, जो भी नेगेटिविटी है, जब तक वो रहेगी तो समर्पण पूर्ण नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मां के प्रति जो प्रेम है उसको फॉर ग्रांटेड मत लीजिए। थोड़ा सा भय रखिए अपने अंदर, थोड़ा सा डर रखिए कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी साधना कमजोर पड़ जाए तो मेरा जो मां से अटूट रिश्ता बन रहा है वो टूट ना जाए। उस टूटने का डर होना चाहिए अंदर, क्योंकि वो डर है वो आपको सुबह आपके बिस्तर से बाहर निकालेगा कि मुझे साधना करनी है, मुझे अपनी पद्धति करनी है, मुझे अपनी जलक्रिया करनी है, घर आके करनी है ना? वो थोड़ा भय होना चाहिए। अब शिव काली बोध में थोड़ा ये दिक्कत आ रही है मेरे को। वो दिक्कत ये आ रही है कि आप सबका जब हृदय चक्र माता रानी की कृपा से शुद्ध हो जाता है, उसके अंदर से भय निकल जाता है, उसके अंदर से एंजाइटी निकल जाती है, उसके अंदर से घबराहट निकल जाती है हृदय चक्र से, तो कुछ लोग अपनी साधना को कैजुअली लेने लग जाते हैं। अरे माँ तो हमसे प्यार कर ही रही है, हमें पता है माँ हमसे प्यार कर रही है, हम माँ के साथ जुड़ रहे हैं, माँ हमारे को आगे पहुंचा देगी। और फिर क्या होता है, वो गिर जाते हैं। संभालना पड़ता है उनको, मेरे को। लेकिन संभलता कौन है? संभलता वही है जिसका विश्वास दृढ़ है, जिसको मां से अति अति प्रेम है, वो संभल जाता है। दूसरे संभलना कठिन हो जाता है। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? मेरा तनिक भी मकसद ये नहीं है कि मैं आप लोग को डराऊं। हमारे यहां तो डर का सिस्टम ही नहीं है। जब मुझे राग द्वेष और भय को निकालना है तो मेरा परम लक्ष्य है कि आपके भीतर वो चीज निकले। लेकिन थोड़ा सा ईश्वर से भय रखना है, गॉड फियरिंग थोड़ा सा होना है, ताकि साधना कमजोर ना पड़ जाए। साधना अगर आपकी पूरी तरह से शक्तिशाली रहेगी तो इस दुनिया में कोई भी ऐसी नकारात्मक शक्ति नहीं है, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, कोई भी ऐसी परिस्थिति नहीं है, कोई भी ऐसी जगह नहीं है जिसके कारण आपका जो ईश्वर के साथ योग स्थापना हो रही है वो टूट जाए। अंतिम स्थिति तक पहुंच जाएंगे आप सब लोग, सभी पहुंचेंगे। मुझे बड़ी खुशी हुई जब कल मेरे पास साक्षी का फोन आया। साक्षी हैं बॉम्बे में, कल उनका जन्मदिन था। और जो उन्होंने मुझसे बात करी मेरे को इतना अच्छा लगा
उन्होंने बोला, गुरुजी आज मेरे जन्मदिन पे आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मुझे अब माता रानी से मिलने के मार्ग पर, शिव से मिलने के मार्ग पर आगे बढ़ना है, मुझे अपनी साधना को और अच्छा करना है। मेरा तो दिन बन गया कल, बल्कि मेरे पूरे महीने की मुझे शक्ति मिल गई कि अगर शिव कालीबोध में ऐसा हो रहा है तो जो मैं ये सत्संग कर रहा हूं और जो मैं आप लोगों का मार्गदर्शन कर रहा हूं, मेरा काम हो गया। कितने सुंदर वचन है, ऐसे लगे जैसे कानों में कोई पवित्र शब्द जा रहे हो कि गुरुजी मुझे अब साधना में आगे बढ़ना है। मुझे ये चीज समझ में आ गई कि मेरे परिवार को अब माँ देख लेगी, मेरी चिंताओं को माँ देख लेगी, मेरी नौकरी को माँ देख लेगी। अभी तक मैं साधना कभी कभी अच्छे से करती थी, कभी कभी थोड़ी कमजोर हो जाती थी, अब नहीं कमजोर करनी मेरे को। ये कैसे हुआ? ये इसलिए हुआ कि भीतर हमारे जो भी नकारात्मकता थी, चाहे आलस्य था, चाहे अहंकार था, चाहे भय था, चाहे राग था, चाहे द्वेष था, उसकी पकड़ कमजोर होने लग गई। जब कमजोर होने लग गई तो अंधकार कमजोर होने लग गया। जब अंधकार कमजोर होने लग गया तो प्रकाश उज्जवल होने लग गया। अंधकार तभी कमजोर पड़ा क्योंकि प्रकाश उज्जवल हो गया। तो समझ में आया कि करना क्या है। करने तो यही आए हैं, बाकी जो संसारी जीवन के कार्य हैं वो तो ईश्वर कर देगा। जब अर्जुन के कर दिए, इतने बड़े योद्धा से भी बड़े योद्धा थे महाभारत में, अगर कृष्ण नहीं होते उसके साथ तो कहां से विजय प्राप्त करता। उसने समर्पण किया, उसने भगवान पे विश्वास किया, तो उसने युद्ध तो जीता, साथ ही साथ पूरे विश्व में धर्म की स्थापना कर दी। यही हुआ था ना। इसी तरह आप लोग भी अपने निजी जो युद्ध हैं सब जीतेंगे और सब मां के यंत्र बनेंगे धर्म स्थापना के लिए। ये होने वाला है, इसमें तनिक भी मुझे संदेह नहीं है, तनिक भी संदेह नहीं है। क्योंकि जो पहले बड़ा कठिन लगता था कि लोगों के अंदर साधना को लेके वो जो तलब है कब आएगी, वो आने लग गई है। और ये मैंने जापान में देखा। मैं जापान जब गया, पहले मुझे ऐसा लग रहा था कि थोड़ा सा जल्दी हो रहा है, अगले साल चलेंगे। फिर माता रानी का ऐसा आदेश हुआ कि सब कुछ अपने आप ही होता चला गया। और वहां जाके जब मैंने देखा कि जो हमारा संघ है किस तरह से आगे बढ़ रहा है, किस तरह से उनके अंदर जुड़ाव आ रहा है, और जब सब लोगों ने सत्संग किए वहां पे, मैं सच्ची बता रहा हूं, मेरे को बहुत खुशी हुई। मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी का यहाँ पे, क्योंकि नाम ले लेता हूं तो अहंकार घुसने का एक रास्ता खुल जाता है। लेकिन आई वॉज वेरी हैप्पी विद ऑल ऑफ यू। क्या सुंदर शब्द बोले सत्संग में। जो हम यहाँ पे सत्संग कर रहे हैं ना, जो हम ज्ञान दे रहे हैं, हम ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं, सबने वही बोला, सबको समझ में आ गया, इसलिए बोला, दिल से बोला, सबने बोला। और क्या सबके अंदर मैंने भाव देखा। आई एम रियली ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू। माता रानी करे कि आप लोग जो वहां पे इतने अच्छे संघ की स्थापना कर रहे हैं, उस कार्य में जुटे हैं, अपनी अपनी परिस्थितियों का सामना करके, सबको संघर्ष करना पड़ रहा है, आसान कुछ भी नहीं है। माता रानी को प्राप्त करना तो आसान है ही नहीं है, तो जिसको प्राप्त करना ही कठिन है उसके लिए कठिन मार्ग से निकलना पड़ेगा। तभी तो हम लोग पूरी तरह से माँ को धारण करेंगे, माँ की शक्ति को धारण करेंगे, माँ को बार बार पुकारेंगे ना, माँ फिर फंस गए बचा, माँ फिर परेशानी आ रही है बचा। जितना माँ को पुकारेंगे उतना ही माँ हमारे भीतर समर्पण लाएगी, उतना ही हमारा विश्वास दृढ़ होता जाएगा।
है ना, ये तभी घटित होगा, माँ को पता है कैसे करना है। अपनी अपनी परिस्थितियों का सामना करते हुए सब एक संघ की स्थापना में लगे हुए हैं। बड़ा अच्छा लगा। आई एम प्राउड ऑफ ऑल ऑफ यू। मेरे ख्याल से इस बारे में एक बार नीतू के भी विचार ले लेते हैं। नीतू, आप बताएं। ये एक चेंज बहुत बड़ा देखा आपके आने से। आप बोलते थे ना कि शिव तत्व की कमी है, तो गुरु जी वो चीज आने लगी कि मेल ऑल्सो दे स्टार्टेड बिलीविंग। मनोज भी कर रहे हैं, तो आई एम रियली हैप्पी। माँ के लिए सब एक उस पे आने को तैयार है। धीरे धीरे एक्सेप्टेंस आ रही है, क्योंकि ह्यूमन नेचर गुरु जी, सब में ईगो है, सब में है। तो धीरे धीरे माँ के लिए चढ़ाना पड़ेगा, उन्हें ही चढ़ाना पड़ेगा। और ज्यादा कठिन नहीं है, एक बार करके देखो तो फिर वो होता है। वो माँ सिखा ही देती है कि कैसे चढ़ाओगे मुझे ईगो, उसके बाद सब बहुत सरल कर देती हैं। एटलीस्ट ये चीज बहुत जरूरी है। आप कहने से तो गुरुजी बहुत चेंजेस फील हुए। मेरे खुद के घर का एनवायरनमेंट बहुत बदल गया। आई फेल्ट सो ब्लेस्ड कि एटलीस्ट आप 2 बार आ पाए। वैसा बन नहीं पा रहा, वरना था कि एक बार तो रोज आपको बुलाई। एंड थैंक्स टू एवरीवन, इतना सपोर्ट, और थैंक्स टू पलक। बहुत अच्छे से पलक आपने अपने घर में ऑर्गेनाइज की थी। दैट वाज रियली नाइस। थैंक्स टू एवरीवन। पलक, आप क्या कहेंगी? जी गुरुजी, इतने हम एक्साइटेड थे कि गुरुजी आने वाले हैं। दिन निकलते गए और हमने बिना बोले भी बहुत कुछ सीखा गुरुजी। आपकी प्रेजेंस में जब हम नॉर्मल कॉन्वर्सेशंस भी कर रहे होते थे तो हम उसमें कुछ सीखते थे। हम माँ के गुणों को इनहेरिट करते हैं, लेकिन हम अपने गुरु के जो माँ के लिए प्यार है और जो भक्ति है, हमें वो भी इनहेरिट करनी है आपसे। इतना कुछ सीखा सबके साथ मिलके। हमने जो सत्संग करा, फॉर द फर्स्ट टाइम आई फील कि जापान का सत्संग इतना स्ट्रांग हुआ, जो मुझे लगा सब में सबने बहुत अच्छे अपने भाव बोले। जितने भी एफर्ट्स करे हमने वर्कशॉप के लिए, सबने मिलके ऐसे एज अ टीम काम किया। इट वाज ब्यूटीफुल। और गुरुजी, आप जितना टाइम हमें दे दे हमें कम है। जैसा सिद्धार्थ ने सजेस्ट किया था, अब तो आपको आते रहना है। ये बात आप सही कह रही हैं, ये मैंने भी देखा। एज अ टीम सबने काम किया, टीम वर्क नजर आया, है ना। हाँ, वो जो दीपिका वाली वर्कशॉप थी, वो सैटरडे वाली, वो भी सबने बहुत ब्यूटीफुली करी। फिर संडे वाली में भी एवरीवन कंट्रीब्यूटेड, और सबने खुद से बोला कि मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा। माँ ने अपने आप ही देख लिया कि किस बच्चे ने क्या काम करना है और अलाइन कर दिया। सब अपना टास्क जानते थे, सो इट वाज एफर्टलेसली हो रहा था, क्योंकि मदर वाज द डूअर, हम तो थे नहीं। इसलिए बहुत सुंदर से सबने प्रसाद के पैकेट्स बनाए, सबके साथ शेयर किया। इट्स वेरी वेरी ब्लिसफुल, वेरी लविंग। जो माँ का प्रेम है वो बांटा गया, है ना, वो प्रैक्टिकली किया। जी, क्योंकि करने वाली माँ थी, तो किसी को भी ऐसा नहीं फील हो रहा था कि दे आर डूइंग समथिंग या कुछ ऐसे एफर्ट है, बिकॉज माँ ने सबको जॉब दे दी थी। तो इट वाज सो एफर्टलेसली, स्मूथली चीजें हो रही है। ये वाला दिन, ये वर्कशॉप, ये चीज तो होता जा रहा था, बिकॉज माँ करती जा रही थी। थैंक यू। कनिका, आप कुछ बोलेंगी? और आज के टॉपिक में ही बोलिए, विश्वास पे। I'm very grateful to Mother that it was possible, and I think I'm proud to be among people I am. So, and thank you so much for becoming here, Guruji. विश्वास की दृढ़ता पे क्या बोलेंगी आप? Dhrita is also given by the Mother, and I think it's a dhan सबको नहीं मिल पाता, मुझे ऐसा लगता है. It's a gift of Mother that we get to choose Mother in this life. हमारे हाथ में तो वो भी नहीं है कि हम माँ को मांग सकें. But I think if somebody has got that, even an ounce also in themselves, they should stick to it. आपको ये पताल से भी ऊपर ले जाएगी, ऐसी शक्ति होती है विश्वास में. यही तो बेस्ट डील है. अगर ईश्वर नहीं तो क्या है लाइफ में. Wisdom is also to be with God. It's a foolishness that we are not thinking about God, I believe. But ठीक है, अगर हमारे गुरु बार बार इन्फोर्स कर रहे हैं तो अपने गांठ बांध लेते हैं कि भैया विश्वास रखना. That's it. थैंक यू। आप कुछ कहेंगी नीतू? गुरुजी, जो आप विश्वास की बात कर रहे हैं ना, मैंने वो देखा है, वो डाउनफॉल आई हैव सीन। और वो इतना सिवियर कि आई वाज अबाउट टू जस्ट लीव एवरीथिंग। जैसे आप माँ को बोलते हैं ना कि
माँ ऐसे छोड़ती भी नहीं है, ही विल कम, बट लीव नहीं, आई जस्ट प्रे, उनसे ही मैंने प्रे की थी कि माँ बचाइएगा आप मुझे। देन शी लिटरली, वही आरती वाला इंसिडेंट हुआ था, शी लिटरली केम, और सही में उन्होंने मुझे, बोलते हैं ना, ऐसे पकड़ के बाहर ही खींचा हो उस जगह से। आफ्टर दैट, उसके बाद मुझे कभी कोई डाउट नहीं हुआ। देन आई ट्रूली एक्सेप्टेड यू एज माय गुरु। उस दिन के बाद बोलते हैं वो लेती हैं परीक्षा, और मेरी तो बहुत गजब वाली हुई थी गुरु जी। बट परीक्षा भी ली उन्होंने ही ली, पास भी उन्होंने ही करा दिया। बिकॉज वो होता है, जब तक कोई भी एक कुछ मन में कुछ भी अटकाव रहेगा, बढ़ते नहीं है, एक ही जगह पे घूमते ही रहते हैं, नीचे ही जाएंगे, ऊपर तो नहीं जा सकते। तो आई थिंक वो मेरा टूटना बहुत जरूरी था, और इसलिए बहुत हार्ड परीक्षा भी देनी थी मुझे। बट थैंक्स टू माँ एंड थैंक्स टू यू गुरु जी, जस्ट क्लियर माई एग्जाम सक्सेसफुली। थैंक यू। एग्जाम्स तो आगे भी आएंगे, सो बी रेडी। आज वाला सूत्र जो है 40th, वो यही कंप्लीट होता है कि हम अपने विश्वास को दृढ़ रखें, थोड़े भी विश्वास में संदेह ना आने दें, है ना। तो ये जो भवसागर है जीवन का, इससे हम खुशी खुशी जीवन का आनंद लेते हुए, जीवन को पूरी तरह से आनंद के साथ जीते हुए इस भवसागर के पार तर जाएंगे। भवसागर तरना तो है ही है ना, अब परम लक्ष्य तो यही है। आज एक और सूत्र कर लेते हैं, अभी समय है। तो जो हमारा 49th सूत्र है, वो हमें यह बता रहा है कि अगर हमने सत्य के मार्ग पर चलना है तो असत्य को छोड़ना होगा। इस बात को आप बांध लीजिए, क्योंकि असत्य क्या है? असत्य अंधकार है। असत्य आपको अज्ञानता में लेके जाता है, आपको अविद्या माया में फंसाता है। वो जो अविद्या माया है वो ही इल्यूजन है कि असत्य को हम सत्य समझ बैठते हैं। हमारी बुद्धि से सब क्रिएट होता है, भगवान का इसमें कोई भी लेन देन नहीं। भगवान तो अगर हमारा विश्वास दृढ़ होगा तो हमारे को उस अंधकार में जाने नहीं देंगे। हम जो अपने कर्मों के फलों के कारण उस अंधकार में जाते हैं, भगवान खींच लाएंगे वहां से, माता रानी खींच लाएगी। क्लियर हो रहा है ना आपको ये बात? लेकिन अगर हमने सत्य के साथ साथ असत्य का भी साथ नहीं छोड़ रहे हैं किसी कारण से, चाहे उस असत्य से हमारे को कोई प्रेम हो, कोई लगाव हो, कोई पुरानी हमारी वृत्ति हो जो फंसी हुई है, कोई पुराना हमारा मार्ग हो, हम उसको छोड़ नहीं पा रहे, बात नहीं बनी। क्योंकि एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती। अंधकार के साथ उजाला नहीं रह सकता। जहां उजाला है वह अंधकार को जाना ही पड़ेगा। झूठ के साथ सच नहीं रह सकता। जहां क्रोध है वह शांति नहीं रह सकती। जहां क्रोध है वह अशांति होगी होगी। जहां आलस्य है वहां पे उत्थान नहीं हो सकता। जहां अच्छा स्वास्थ्य है वहां पे बुरा स्वास्थ्य नहीं रह सकता। सिंपल सी बात है सारी। इसको आज समझिए अच्छे से। सत्य के साथ असत्य छोड़ना होगा। छोड़ने से मत डरिए, क्योंकि जो छोड़ रहे हैं वो कचरा है, वो कीचड़ है। उस कीचड़ में आप लिप्त हो गए तो नुकसान ही होगा। जैसे एक जानवर होता है ना, उसको कीचड़ में बड़ा मजा आता है। उसको अगर हम लोग एक अच्छी सी जगह ले जाएं, उसको अच्छा सा खाना खिलाएं, फिर भी उसको जैसे ही कीचड़ मिलेगा वो वहां जाता है। उसकी वो वृत्ति है, उसके अंदर वो चीज फंसी हुई है।
वैसे ही इंसान की जो वृत्ति है वो अंधकारी है, वो उस अंधकार में जाता है बार बार। और परमात्मा का नाम, परमात्मा की कृपा, परमात्मा पर विश्वास उसको उस कीचड़ से दूर रखता है, उस अंधकार से दूर रखता है। सीधी सीधी बात है, आपके समझ में आ रही है ना? बार बार मैं यही बताता हूं ना, अंधकार का मतलब ये नहीं कि अंधेरा है। अंधकार का मतलब ये है कि पता ही नहीं है, अज्ञानता है, झूठ है, फरेब है, बेवकूफी है, वो सब है जो हम नहीं है। क्योंकि हम आत्मा है, हम शिव है। शिव है आनंद है, शिव है उजाला है, शिव है तो सुंदरता है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यचित आनंद है, सब अच्छा है। लेकिन वो अंधकार, वो अज्ञानता हमें बार बार अपनी ओर खींचती है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने जो पिछले सूत्र में बोला, इसका यही कारण है कि माता रानी को हमें सशक्त करना है, हमें शक्तिशाली बनाना है, जो वो खुद हैं। जिसका बाप और जिसकी मां शक्तिशाली है, वो अपने बच्चों को कमजोर कैसे देखे? तो हर तरह की परिस्थितियों से हमें लेके जाती हैं, हर तरह की परीक्षाओं से हमें लेके जाती हैं, जो हमारे कर्मों के फलों के कारण ही हमारे जीवन में आ रहे हैं। और जब हम मां पे विश्वास करते हैं, तो उससे जब हम परीक्षा से अच्छे से आगे निकल जाते हैं, तो हमारा विश्वास, हमारा समर्पण सब अच्छा होने लग जाता है। क्लियर हुआ ना आपको इस बात का? इसीलिए उसका एक अनिवार्य रूल है, उसको फॉलो करना पड़ेगा, नियम है वो। जैसे साधना क्या है? नियम है, उस नियम को फॉलो करना है। बिना नियम से साधना किए हम ईश्वर के संग योग स्थापना नहीं कर सकते। ईश्वर हमसे प्रेम तो करते रहेंगे, लेकिन हम उनसे योग स्थापना के मार्ग पे आगे नहीं बढ़ेंगे। हमारा जीवन परिवर्तित नहीं होगा, हमारे बच्चे, हमारे परिवार सुखमय नहीं हो पाएगा। जो हमारे कर्मों के फल हैं, उसको हमें सामना करना पड़ेगा। बीमारियां भी आएंगे, एक्सीडेंट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर हमने योग स्थापना कर लिया, तो फिर तो मुक्ति है। उसका जो एक नियम है वो ये है कि अगर सत्य के मार्ग पे चलना है, ईश्वर के मार्ग पे चलना है, तो जो भी ईश्वर विरुद्ध है, जो ईश्वर के मार्ग को नहीं दर्शा रहा है, जो असत्य है, जो अंधकार है, उसको छोड़िए, बिना भय के, बिना संकोच के। जब मां मिल गई, तो जो भी मार्ग मां की ओर नहीं जा रहा है, उससे क्या लगाव? इसको मैं क्लियर करता हूं, मैं क्या बोल रहा हूं आज। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। ये हुआ है हमारी संस्था में। एक व्यक्ति हैं दिल्ली में, वो शिव काली बोध कुछ समय से कर रहे हैं, 3 साल अच्छे से कर रहे। उनका ऑरा भी खूब बढ़ गया, 50-60 मीटर हो गया था। घर की प्रॉब्लम्स ठीक होने लग गई, परिवार के प्रॉब्लम अच्छी होने लगी, सब सुंदर होने लग गया। फिर एक दिन क्या हुआ, पहले जिनको मानते थे वो जेल से बाहर आ गए, बेल पे। जिनको गुरु मानते थे, गुरु कहाँ है? वो तो गुरु रहे नहीं, वो तो क्रिमिनल है। उनको तो कोर्ट ने प्रूव कर दिया। लेकिन जो वो संस्था इतनी शक्तिशाली है, वो उस झूठ को भी सच करने में, दिखाने में लगे पड़े हैं। पूरे सोशल मीडिया भर रखा है, ये सब गलत हुआ। संत समाज पता नहीं किस मजबूरी में उनको सपोर्ट कर रहा है। गलत बात है। ऐसे सनातन धर्म का उत्थान हो जाएगा क्या? यही हम लक्ष्य लेके चल रहे हैं क्या? ये तो और धर्मों में भी हो रहा है कि जहां पे धर्म गुरु और धर्म के जो भी अपने आप को ठेकेदार बोलते हैं, वो जब बहुत शक्तिशाली हो जाते हैं तो एक गुट बना लेते हैं, झूठ को सत्य दर्शाने के लिए। गलत बात है ना?
तो हम भी वही करने लग गए। तो मैंने जब उनका ऑरा चेक किया, देखा कि वो 3 मीटर रह गया। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या हो गया। तो उन्होंने मुझे जब सारी बात बताई, मैंने कहा अच्छी बात है क्या, जब माता रानी मिल गई तो ऐसा क्या बात है जो आपको उस पुरानी वृत्ति में, पुराने मार्ग में वापस लेके जा रही है। ये मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि वो तो खैर संभल गए, वो फिर से सत्य के मार्ग पे आ गए हैं, आगे बढ़ रहे हैं। बट जो समय खोया वो तो खो दिया ना। ये ना नियम है कि जब सत्य पे आगे बढ़ना है तो असत्य को छोड़िए, तनिक भी संकोच मत करिए, तनिक भी चिंता मत करिए। माता रानी देख लेगी। माता रानी ही सबकी जननी है। माता रानी ने ही इस सृष्टि की रचना करी है। माता रानी से ही असुर भी आ रहे हैं और देवता भी आ रहे हैं। जो गलत है उससे छोड़िए, तो माता रानी पूरी तरह से आपको मिल जाएगी। कंफ्यूजन के साथ नहीं होने वाला। कंफ्यूजन मत करिए। 2 नाव में पैर रख के चलेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मैं ये कहना चाहता हूं। सत्य पे जब आ गए, असत्य का स्वाहा करिए। आपको क्लियर हुई मेरी बात? हरीश, आप बताइए, आपको ये बात क्लियर हुई? अगर हम सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं तो असत्य के लिए तो कोई जगह होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर सत्य का दीपक जल चुका है तो अंधकार तो रह ही नहीं सकता। ये दो राह वाला काम तो इसमें है ही नहीं अध्यात्म में, क्योंकि अगर हमारे अंदर वो विश्वास नहीं है और हम अंधकार में डूबे हैं, असत्यता अपनी पुरानी वृत्तियों में दोबारा जा रहे हैं, गिर रहे हैं, लेकिन अगर दोबारा उठ जाते हैं तो ये सत्य पे आ जा रहे हैं। तो दोबारा ये समझ जाना चाहिए कि एक बार ठीक है परीक्षा में फेल हुए हैं, दोबारा परीक्षा पास हो गए हैं तो अच्छे से आगे बढ़े। तो हमें असत्यता को पूर्णता से ही छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ईश्वर के जो भी विरुद्ध कार्य हैं उसे छोड़ने में ही फायदा है। वरना ईश्वरीय प्रेम तो हमें लगातार मिलता रहेगा, लेकिन हम योग स्थापना नहीं कर सकेंगे, और असत्यता का ईश्वरीय मार्ग में कोई स्थान नहीं है। आप कुछ बोलोगे इस बात पे, कनिका? गुरुजी, ईश्वर ही सत्य है, परम सत्य तो शिव ही है, माँ ही है। तो अगर हम उसके बीच में असत्य डाल देंगे तो पहली बात तो हम एक सीकर ही नहीं रहेंगे। इफ वी आर द ट्रू भक्ता तो हम असत्य तो सीख ही नहीं करेंगे ना। लेकिन प्रॉब्लम्स होती हैं कि हम इल्यूजन में फंस जाते हैं, तो वहां पे हम गुरु की बात मान लें। तो अगर गुरु ने बोला है कि ये असत्य है, जैसे कि कल मैं बोलूंगी ये सत्य है, तो अगर आप मुझे बोलोगे कनिका ये असत्य है, मैं भी फंस सकती हूँ कल इल्यूजन में। तो मुझे लगेगा नहीं ये तो सत्य है, आप बोलेंगे नहीं ये असत्य है, देन आई हैव टू ट्रस्ट यू। आई थिंक दैट वेज वी कैन से सेफली। अदरवाइज जब तक हम पूर्ण नहीं होते तब तक हम अपनी बुद्धि चलाएंगे तो हम गिर सकते हैं। बट गॉड इज ट्रूथ ओनली, एंड ट्रूथ के रास्ते में असत्य तो देयर इज नो पॉइंट। एज यू सेड कि गिलास में थोड़ी सी भी मिट्टी आ जाए तो विल नॉट ड्रिंक इट। ईश्वर भी वही है। यही मैं कहना चाहता हूं कि अगर पीने का पानी है किसी घड़े में, उसमें हमने थोड़ा सा भी कीचड़ का पानी मिला दिया तो हम नहीं पिएंगे। इसीलिए ईश्वर के मार्ग पे जब हम चलते हैं, सत्य की खोज बोलते हैं उसे ना, सत्य की खोज में चल रहे हैं, तो उसमें हमें असत्य के दर्शन होंगे। किसी न किसी तरह से असत्य हमारे साथ चलेगा, उसको छोड़ दीजिए, बिल्कुल चिंता मत करें। ये मैं असत्य की जो बात कर रहा हूं ना, ये केवल ज्ञान की बात कर रहा हूं, मैं कोई व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा। कि जो असत्य ज्ञान है उसको छोड़िए, वो ज्ञान है ना उसको छोड़िए, और वो जो अज्ञान जहां से आ रहा है फिर उसको भी छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अज्ञान अथाह है। तो जो अथाह है उसमें खोने का डर है,
पता नहीं चलेगा। क्लियर हो गया आपकी मेरी बात? मैं किसी भी व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा। वो माँ देखेगी, वो माँ का डिपार्टमेंट है, मेरा डिपार्टमेंट नहीं है, क्योंकि माँ की तो रचना है। जो व्यक्ति गलत है या सही है वो सब माँ की रचना है। आई हैव नो राइट टू कमेंट ऑन इट, बट मुझे अपने अनुयायियों को असत्य से बचाना है, अज्ञानता से बचाना है, वो मेरी जिम्मेदारी। इसीलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जब आप मां के मार्ग पे आगे बढ़ेंगे और आपका जो ऊर्जाएं हैं वो संवेदनशील हो जाएंगी, सेंसिटिव हो जाएगी, आपको स्वयं पता चलने लग जाएगा कि क्या सत्य है और क्या असत्य है। ये ऐसे पता चलेगा, समझाता हूं मैं आपको, जैसे आपने कोई किताब पढ़ी, उस किताब को पढ़ते ही आपको लगेगा कि आपके सर पे प्रेशर आ रहा है, आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। 2 लाइनें पढ़ते ही पता चल जाएगा। तो आप उस किताब को आगे मत पढ़िए, क्योंकि वो माता रानी ने आपको संकेत दे दिया कि ये असत्य है, ये आपके काम का नहीं है, ये कचरा है, ये संसार का कचरा है। क्योंकि जब भी सृष्टि में कोई भी कार्य होता है तो कचरा भी बनता है। हम खाते हैं तो भी कचरा बनता है, हम गाड़ी चलाते हैं उसमें से भी कचरा रूपी एग्जॉस्ट निकलता है। ये नेचर है क्रिएशन की, कि जो भी क्रिएशन का कार्य होगा उसमें अच्छा होगा तो बुरा भी निकलता है। जैसे जैसे आप अपनी साधना में आगे बढ़ेंगे, आपका एनर्जीज का शुद्धिकरण होगा, तो जो भी अशुद्ध है आपको पता चल जाएगा। उस स्थिति तक पहुंचिए, और जब तक वहां तक नहीं पहुंचते तो मेरी बात मान लीजिए। क्लियर हो गया ना आपको ये बात? आप किसी प्रवचन को सुनेंगे, आप YouTube में कुछ चीज सुनेंगे, उसमें भी आपको ऊर्जा अनुभव नहीं होगी तो छोड़ दीजिए। मैं आपको इसी बहुत अच्छी एग्जांपल दे रहा हूं, आपको उससे सारी चीज स्पष्ट हो जाएगी। क्या हुआ, एक दिन माता रानी के एक भक्त ने मुझे एक भजन भेजा। वो भजन जब मैंने सुना, उसका व्हाट्सएप पे ऑडियो आया था, मेरे को उसमें कोई एनर्जी अनुभव नहीं हुई, कोई पॉजिटिव एनर्जी अनुभव ही नहीं हुई। मैंने उस भजन को आधा सुन के छोड़ दिया। मैंने कहा पता नहीं क्या बात है, क्यों नहीं अच्छा लग रहा, भगवान का ही तो नाम आ रहा है। बाद में मुझे पता चला वो भजन AI जनरेटेड था। आपको मालूम है आजकल AI भी भजन बना देता है, भजन गा भी देता है, फ्री का काम है। सबको फ्री का माल अच्छा लगता है ना, मेहनत नहीं करी, AI को बोला एक भजन बना दो शिव का, उसने जनरेट करके भेज दिया, म्यूजिक भी डाल दिया, मंत्र चांटिंग भी हो रही है, लेकिन भाव नहीं है। AI के अंदर भाव कहां से आएगा? तो जब भाव नहीं है तो फिर वो भाव हमें भी नहीं अनुभव होगा। वो केवल एक, क्या चीज बोलूं, बिना किसी ऊर्जा के कोई चीज बन गई है, बस शब्द हैं, भाव नहीं है उसके पीछे, कोई फीलिंग नहीं है, कोई इमोशन नहीं है। तो अगर नहीं है तो परिवर्तन भी नहीं आएगा, है ना? हमारे अंदर वो चीज अच्छी नहीं लगेगी। वो उसको अनुभव होगा जिसकी एनर्जी शुद्ध हो जाएगी। आपको मेरी बात क्लियर हो रही है? किताब पढ़ें, कोई आप भजन सुने, कोई आप प्रवचन सुने, सब में आपको पता चल जाएगा कि यहां असत्यता है, उसको छोड़ दीजिए। तो यही मुझे आपसे कहना है, उस स्थिति तक पहुंचिए जहां स्वयं को पता चलेगा, और जब तक नहीं पहुंच रहे हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन डरिए मत। ये डरने का बिजनेस अब बंद करिए कि पता नहीं क्या हो जाएगा। आता है ना मन में संदेह, डरिए मत। आप माता रानी के अब दरबार में प्रवेश पा चुके हैं। माता रानी ने पूरे इंतजाम आपके लिए अच्छे कर रखे हैं, जो आपके ही कर्मों के अच्छे फल हैं उसके कारण हो रहा है। तो बिल्कुल भी संदेह मत लाइए कि लोग क्या बोलेंगे, कुछ हमारे साथ बुरा ना हो जाए, हम इनकी बात सुन लेते हैं। नहीं,
ऐसा नहीं करना, ठीक है। सत्य के मार्ग पे चलने के लिए असत्य का त्याग करना जरूरी है। तो मीना जी कंक्लूड कर देंगे। अगर हमें सत्य के ऊपर चलना है तो असत्य को छोड़ना ही पड़ेगा। अगर विश्वास दृढ़ है तो असत्य को छोड़ना आसान होगा, क्योंकि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। यही विश्वास, यही संकल्प और यही समर्पण हमें हमारी यात्रा में आगे बढ़ाता है, और यही शक्ति धारण करने का वास्तविक अर्थ भी है। आज के इस दिव्य सत्संग को विराम देते हैं। अगले सत्संग में फिर मिलेंगे एक नई चेतना, नई ऊर्जा और नई सीख के साथ। तब तक के लिए ओम काली जी। ओम काली जी।